Good morning students, welcome to the online classes of Swami Keshwanand. In this video we discuss the second stanza of the poem Fire and Ice. इस वीडियो में हम फायर एंड आइस के सेकंड स्टेंजा के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि इस पोएम में कवि दो तरीके बताता है दुनिया के अंत होने के, एक फायर से, एक आइस से। फायर का मतलब मानव की इच्छाएं, मानव की तृष्णाएं, मानव की डिजायर्स। अब दूसरे स्टेंजा में दूसरा तरीका बताया गया है। पहला स्टेंजा में फायर वाला तरीका आपको बता दिया गया है। एक बार देखिए, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। इफ़, यदि, इट माने इसे, इट लगाया गया है वर्ल्ड के लिए। हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब होता है डाई, मरना। ट्वाइस यानी दो बार, टू टाइम्स। यदि इसे दो बार नष्ट होना पड़े, किसको नष्ट होना पड़े दो बार? इस दुनिया को, इस संसार को यदि दो बार नष्ट होना पड़े। आई थिंक, पोइट कहता है मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं घृणा के बारे में, मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी जानता हूँ। मतलब मैंने इस दुनिया में काफ़ी नफ़रत, काफ़ी हेट्रेड, काफ़ी हेट देखी है, काफ़ी जानता हूँ मैं इसके बारे में, काफ़ी नफ़रत, काफ़ी घृणा देखी है। टू से, और कह सकता हूँ और कहता हूँ कि फॉर डिस्ट्रैक्शन, की विनाश के लिए, तबाही के लिए, इस दुनिया की तबाही के लिए। आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि बर्फ़ भी खूब है। आइस का मतलब यहाँ हेट्रेड से है, ध्यान रखना। आइस किसका प्रतीक है? बर्फ़ किसका प्रतीक है? नफ़रत का। यानी इस दुनिया में इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है, इतनी घृणा है कि यह संसार को तबाह करने के लिए क्या है? बहुत है। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त भी रहेगी। मतलब इतनी हेट्रेड है, इतनी नफ़रत है कि यह सफिशेंट रहेगी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की तबाही के लिए। अब इसको समझते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझेंगे ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए अच्छी तरह से। बाकी समझना ओवरऑल इंग्लिश में ही है आपको। देखिए, अब कवि कहता है, देखो पहले उसने बताया कि उसने इस दुनिया में, इस संसार में इतनी डिजायर्स देखी हैं, तृष्णाएं। कौन सी डिजायर्स? अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग, अनियंत्रित और न समाप्त होने वाली। उसने बहुत सारी तृष्णाएं देखी हैं और वो तृष्णाएं मानव के ऊपर रूल करती हैं, उनको अपनी ग्रिप में ले लेती हैं। तो इस तरह से इस संसार का अंत होगा। किनसे? फायर से, मतलब डिजायर से। अब उसने कहा नहीं, इस दुनिया में इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अब वो कहता है कि उसने इस दुनिया में बहुत हेट्रेड, बहुत नफ़रत देखी है, बहुत नफ़रत देखी, और इतनी नफ़रत देखी है कि यह नफ़रत दुनिया को अंत करने के लिए काफ़ी है। तो वो ये कह रहा है कि ओवरऑल वो क्या कहना चाह रहा है? वो ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में ये तृष्णाएं, ये डिजायर्स, और दूसरी कौन सी है? हेट्रेड, नफ़रत। ये दोनों चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, ये दोनों चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि दुनिया का अंत या तो इससे होगा, इसका मतलब किससे? फायर से, या फिर किससे होगा? आइस से, बर्फ़ से। इतनी दोनों चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि दुनिया का अंत होना तय है, या तो इससे होगा या फिर इससे होगा। ये बताना चाह रहा है वो। अब देखिए, मैं आपको इसको इंग्लिश में थोड़ा समझाते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, अब पॉइंट क्या कहता है। देखिए, पहले स्टेंजा में आपने पढ़ा कि फायर की, जो फायर किसके लिए स्टैंड्स फॉर है? फायर किसका प्रतीक है? डिजायर का। और भी हैं शब्द, लेकिन आप मेन शब्द याद रखिए, डिजायर। और आइस किसका है? हेट्रेड का। तुलना की गई है, बर्फ की तुलना किससे की गई है? हेट्रेड से, नफरत से। अब देखिए, तुलना कर रहा है तो कोई ना कोई सिमिलरिटी तो होगी, कोई ना कोई समानता तो होगी।
देखिए जिस तरह से बर्फ क्या करती है, आपने देखा कि बर्फ क्या करती है कि जो वस्तु होती है उसको नम कर देती है, उसको क्या कर देती है, नम, NUMB, सुन्न कर देती है, उसको कोल्ड कर देती है। तो इसी तरह से जो हेट्रिड है, जो नफरत है, वो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को नम कर देती है, उनमें नमनेस ले आती है, सुन्नपन ले आती है, उनको बिल्कुल निष्क्रिय, इनएक्टिव कर देती है। और हम कैसे हो जाते हैं, हम बड़े इनसेंसिटिव और बड़े क्रूल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, इनसेंसिटिव और क्रूल, निर्दयी बन जाते हैं हम, मतलब हम बड़े रूखे रूखे से, असंवेदनशील, हमारे अंदर भावनाएं नहीं बचती दूसरों के प्रति, नफरत आ गई, दूसरों के प्रति कोई भावनाएं नहीं बचेंगी, तो हम बड़े इनसेंसिटिव और क्रूल बन जाएंगे। और जब इस तरह से ऐसा होने लगेगा तो इस दुनिया का अंत होना क्या है, तय है। तो देखिए पढ़ते हैं अब, है ना, इसको इंग्लिश में। तो बर्फ में और नफरत में दोनों में समानताएं हैं, इसलिए तो बर्फ की तुलना किससे की गई है, नफरत से की गई है। अब देखिए क्या कहता है, अगेन द पोएट सेज डैट, वापिस कवि कहता है, इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, यदि दुनिया को, इस संसार को दो बार, दूसरी बार मरना पड़े, इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, पेरिस का मतलब डाई, अगर इस दुनिया को दो बार क्या होना पड़े, नष्ट होना पड़े, मरना पड़े, तबाह होना पड़े, तो पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि बर्फ में भी उतनी कैपेसिटी है आग की बराबर, बर्फ का मतलब नफरत में भी उतनी ही कैपेसिटी है, किसकी बराबर, फायर की बराबर, है ना, डिजायर, फायर का मतलब डिजायर की बराबर, इस दुनिया को तबाह करने के लिए। तो कवि कहता है, आइस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हेट्रेड, नफरत, आइस का मतलब नफरत ही है, आइस हेट्रेड ऑल्सो हैज द कैपेसिटी, आइस ऑल्सो हैज द कैपेसिटी सेम एज फायर या सिमिलर टू फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इस दुनिया को अंत करने की, इस दुनिया को तबाह करने की जो कैपेसिटी किस में है, फायर में है, वो ही कैपेसिटी क्या है, आइस में भी है, नफरत में भी है, मतलब, है ना। अब देखिए पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है, यानी यहाँ पोइट हियर ही कंपेयर्स, कभी तुलना करता है, हियर द पोइट कंपेयर्स द आइस विद, आइस की तुलना करता है, किससे करता है, विद हेट्रेड, नफरत से, किससे करता है, नफरत से। और भी बातें बताएगी, मैं आपको बताता हूं। फिर देखिए, ये तो आप लाइन्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वो कहता है, आइस स्टैंड्स फॉर, आइस प्रतीक है, स्टैंड्स फॉर का मतलब प्रतीक है। देखो किन किन चीज़ों का प्रतीक है, आइस प्रतीक है, आपको पता है, एक तो किसका, हेट्रेड का, उसके अलावा कोल्डनेस, ठंडापन, रूखापन, उदासीनता, मतलब शुद्ध हिंदी में कहेंगे, है ना, रिजिडिटी, कठोरता, इनका प्रतीक है ये जो बर्फ है। अब बर्फ कैसे तबाह कर सकती है दुनिया को, ये अब कैसे तबाह करती है बर्फ, ये जानना है हमें। बर्फ का मतलब घृणा। अब देखिए दो चीज़ें हैं,
जैसे आपने फायर के बारे में पढ़ा कि फायर जब फैलती है तो अपने आसपास की सारी फिजिकल थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फायर का मतलब अपने अंदर की जो डिजायर्स हैं, जो अंदर भरी हुई तृष्णाएं हैं, उनसे है ना। जब वो फैलेंगी तो इस दुनिया को क्या कर देंगी, तबाह कर देंगी। अब बर्फ कैसे तबाह करेगी, देखिए। अब पॉइंट कहता है, क्या कहता है, एज आइस मेक्स कोल्ड, एज आइस मेक्स नम, जैसे कि बर्फ नम बना देती है, मेक्स द थिंग्स नम, वस्तुओं को कैसा बना देती है, ठंडा बना देती है, सुन्न बना देती है। जो बर्फ होती है मतलब निष्क्रिय है, उनके अंदर कोई भावनाएं, कोई इमोशन, कुछ फीलिंग्स ही नहीं होती, फीलिंग लेस हो जाते हैं, है ना। आइस मेक्स द थिंग्स नम। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से क्या करती है, हेट्रेड मेक्स, नफरत मेक्स बनाती है, आवर माइंड एंड थॉट्स, या हेट्रेड गिव्स कर दो आप, हेट्रेड गिव्स नफरत देती है, आवर माइंड एंड थॉट्स नमनेस, सुन्नपन दे देती है। नफरत होती है जो हमारे दिमाग को, हमारे विचारों को क्या दे देती है, नमनेस दे देती है, जो क्या होती है, नफरत होती है। अब इससे क्या होंगे, इससे क्या होगा, इससे जो इंसान है वो क्या बन जाएगा, इनडिफरेंट बन जाएगा, इनसेंसिटिव बन जाएगा और क्रूल बन जाएगा, है ना। इट हेटेड, इट कैन मेक, इट लग रहा है हेट्रेड के लिए, इट कैन मेक अस इनसेंसिटिव, यह हमें असंवेदनशील एंड क्रूल, और कैसा बनाती है, निर्दयी बना देती है। कैसा बना देती है, निर्दयी बना देती है। इट कैन मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूल, ये हमारे विचारों को क्या कर देती है, बिल्कुल सुन्न कर देती है। हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। वी डोंट केयर अबाउट अदर्स, हम दूसरों के बारे में क्या नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। वी बिकम इनडिफरेंट, और हम पूरी तरह से रूखे रूखे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, रूखे रूखे, उखड़े उखड़े, इनडिफरेंट टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के प्रति, या टू अदर्स लिख दो, दूसरों के प्रति। तो इस तरह से ये बर्फ है, ये दुनिया को क्या करती है, तबाह करने का क्या करती है, काम करती है। अब पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ये कहता है, ऊपर लिख देता हूं मैं, इसके बाद यहां लिख देता हूं, है ना। अब पॉइंट कहता है कि फायर का मतलब डिजायर, तृष्णाएं, एंड आइस, और आइस का मतलब हो गया हेटेड, नफरत, आर ग्रोइंग, बढ़ रही हैं, आर ग्रोइंग रैपिडली, तेजी से, आर ग्रोइंग रैपिडली, इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। आर ग्रोइंग रैपिडली, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और क्या होगा इसका रिजल्ट, आर ग्रोइंग रैपिडली, आर ग्रोइंग सो रैपिडली लिख दो, इतनी तेजी से, डैट वन डे, एक दिन, द
विल एंड, दुनिया का तबाह हो जाएगा, द वर्ल्ड विल एंड। इधर या तो बाय फायर और बाय आइस, या तो आग से होगा या किससे होगा, बर्फ से होगा, किसी ना किसी एक तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फायर और आइस पोएम का जो थीम है वो समझा दिया गया है कि किस तरह से आइस और फायर दोनों ही दुनिया को तबाह करने के लिए क्या हैं, जरूरी हैं। कहने का मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी है, इनके अंदर कैपेसिटी है दुनिया को तबाह करने की। इसी के साथ धन्यवाद।